हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं रुपेश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे छात्र बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की जो तैयारी करना चाहते हैं वो उसके सिलेबस और कहां से स्टार्टिंग होना चाहिए उसका, जैसे प्रीलिमिनरी उसका होता है स्टेज, मेन स्टेज होता है, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है, तो उससे संबंधित आपका सिलेबस और कैसे प्रिपरेशन हम स्टार्ट करें, कहाँ हमें कंटेंट देखने को मिलेगा, उस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए जहाँ तक मुझे लगता है लगभग नहीं के बराबर आपका जो है सो यूट्यूब पर कोई चैनल है। तो यहाँ से मेरा प्रयास रहेगा कि उसे अच्छे तरीके से समझाया जाए कि कहाँ से स्टार्ट करें ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो सके और हम लोग बीपीएससी सिविल या फिर कोई स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सके, हम लोग को सोर्स सारा मिल सके, कंटेंट मिले कहीं से। तो हम लोग आज की वीडियो में उस पर बात करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से आपको काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे बीपीएससी या स्टेट पीसीएस से संबंधित। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला जो चरण होता है बीपीएससी के लिए, तो आप लोग को पता होगा कि प्रीलिमिनरी मैंने जैसे कि बताया प्रारंभिक परीक्षा, जो कि आपका 150 अंकों का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जिसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए। 150 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आपको एक पांचवा जो ऑप्शन विकल्प दिया रहता है, बेसिकली हम समझते हैं कि 4 विकल्प देखने को मिलते हैं, लेकिन पांचवा विकल्प कंफ्यूज करता है। जो पांचवा विकल्प में आपका जो दिया हुआ रहेगा उसमें वो रहेगा मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। इसके लिए आपको सारे चारों ऑप्शन के बारे में पूर्णतया जानकारी रहना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि पूरा क्लियर कर दूँ कि जितने भी सारे छात्र आतुर हैं इसे जानने हेतु, तो मेरा प्रयास है कि उसे मैं सरल तरीके से समझा सकूँ। तो 150 नंबर का मैंने बताया, 150 मार्क्स का बीपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है, जब 150 में आपका कुछ कटअप आता है 110 या 115 के समथिंग आप मार्क्स ला लेते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे मेंस के लिए। जो मेंस होता है वो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको उसमें लिखना पड़ता है, और ये प्रीलिम्स जो होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको टिक करना है जो 5 विकल्प में से कौन सा सही है। आपको प्रीलिम्स के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या है जो आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स जो होता है, करंट अफेयर्स तो आपको डेली अपडेटेड रहना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक अपना अलग रूल है हमारे डेली लाइफ में, और बीपीएससी उससे लगभग 30 अंकों का प्रश्न पूछती है प्रीलिम्स में। सेकेंड हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, आप लोग उससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, मॉडर्न, मिडिवल एंड एंशिएंट, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन। देयर आर अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन आस्क्ड। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा अच्छे से काम करना है। मैं थोड़ा इसको एक बार शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, आप उसको एक बार अच्छे से सुन ले, हो सके तो नोट कर ले, अन्यथा आपको जानकारी होगा तो एक बार आपका और यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। उसके बाद एक आता है हमारा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए 15 मार्क्स का आपका आएगा टोटल, लगभग उसमें रहेगा। हाँ, 1-2 इधर उधर फ्लक्चुएट हो सकता है, बट यही आपका प्रीलिम्स का है जो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन से। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ ख़त्म करना है, ये आपको जानकारी ही ना हो। सबसे पहले हमें पढ़ना है बहुत कम, जितना सिलेबस है उतना ही तैयारी करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस लगभग, कहने का मतलब सेशन जो है काफ़ी समय पे हो चुका है, अब लेट सेशन नहीं रहता है पहले की अपेक्षा में। उसके बाद बिहार स्पेशल 15 मार्क्स का आएगा, और साइंस वाले सेक्शन से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा जाता है। कुल मिला के आपका इधर 90 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको मोस्ट वीवीआई सेक्शन में आएगा। उसके बाद अगर हम वीवीआई के लिए देखें तो आपको पता होगा कि पॉलिटी भी हमें पढ़ना पड़ता है। एक तरह से आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमें पढ़ना अनिवार्य है। पॉलिटी सेक्शन से अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया है, मैं इसे आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन आपका लगभग हर साल पॉलिटी वाले सेक्शन से बीपीएससी में पूछा जाता है। ज्योग्राफी वाले सेक्शन से देखा जाए तो 5 से 10 क्वेश्चन, और वो भी आपका बेसिक रहेगा। जैसे आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 बोला जाता है कि सिविल सर्विस में मस्ट है, आप अगर उसे प्रिपेयर कर लेते हो तो रेफरेंस बुक को समझने में आपको काफ़ी सुविधा होता है, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। इकोनॉमिक्स में 5 से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन।
और मैथमेटिक्स आपका 10 मार्क्स का बनेगा, 11th लेवल तक का लगभग रहता है, 10th लेवल का आपका रहेगा, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, आप 10 में 10 भी स्कोर कर सकते हो। और मिसलेनियस होता है 10 मार्क्स का, और अगर हो सके तो कुछ एंशियंट या मिडिवल हिस्ट्री से पूछ देता है। लेकिन हमारा जो मेन एम्फेसाइज रहेगा वो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री पे, समझ रहे हैं। तो इधर हमारा हो गया 90 मार्क्स, जिधर मोस्ट भी है करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, उधर से आपको कम से कम कोशिश करना है कि 70 से 75 अंक हम उस प्रीलिम्स में ला लें, आपको मोस्ट वीवीआई वाले सेक्शन से। बचता है हमारे वीवीआई वाला, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ और मिसलेनियस है। इधर से आप कम से कम आपका इतना हो गया 60, इस 60 में से आपका प्रयास रहना कि 40 आए, आपको प्रयास करो 35-40 आए, ताकि आपका टोटल जो जाएगा मार्क्स इस हिसाब से 115 जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बीपीएससी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इस तरह से कटअप भी जो है हर साल लगातार वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। इसलिए हो सकता है कटअप आगे बढ़ जाए, पहले 90, 95, 100 का आता था, अब 100, 108 का गया था इस बार शायद, अब हो सकता है 110 का जाए, 115 का जाए। तो आपका टारगेट अब 120 का रहना चाहिए। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको 75 इस सेक्शन से होना चाहिए, करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और साइंस से। और इधर पॉलिटी वाले पार्ट से मैंने कितना बताया, 35 अंक कम से कम आपको लाना है, तब आप पहला स्टेज क्वालिफाई करके मेंस में जा सकते हो। अब आता है मेंस की परीक्षा का बात। मेंस परीक्षा में आपको पता होगा कि एक कंपलसरी पेपर होता है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जिसको हम बोलते हैं। वो आपका जो होगा वो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बीएसईबी जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसका जो माध्यमिक सेकेंडरी स्तर का जो एग्ज़ाम होता है इस तरह से उसको लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको चेक किया जाएगा कि सरल भाव से आप हिंदी में स्पष्टता लिख पाते हैं शुद्ध से, या मतलब आपका सहज जो बोलते हैं बोध शक्ति वो क्या है आपका, वो चेक किया जाएगा। उसमें मेन कंपलसरी पेपर है, इसमें आपका मात्र 30 अंक लाना है, क्वालिफाई करना है। ये मार्क आपका ओवरऑल ऐड नहीं होता है, राइट। और मेंस प्रीलिम्स के लिए आपको मैंने बता दिया कि देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग जो है सो बाय बीपीएससी के द्वारा किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाता है इसमें, बशर्ते वो 5वां ऑप्शन जो मैंने बताया वो एक निगेटिव मार्किंग ही है। अगर उसमें आप मिस करोगे तो बताया मैंने मोर देन वन ऑफ द अबव भी रहता है सही, इसके लिए आपको 5 विकल्प जानना जरूरी है। अच्छा हाँ, अभी हम मेंस में जनरल हिंदी का बात कर रहे थे, जिसमें निबंध आपका आता है 30 अंकों का, व्याकरण 30 अंकों का आएगा, वाक्य विन्यास 25 अंकों का, और संक्षेपण जिसे हम प्रेसिस बोलते हैं वो 15 अंक का आएगा। कुल हमारा 100 अंकों का परीक्षा होगा, 60 और 25, 15, 40, 100 अंकों का, जिस 100 में आपको सिर्फ 30 अंक ला के उसको क्वालिफाई करना है। सिर्फ मैं उसमें आपका जो है शुद्ध रूप से लिखना, स्पष्ट भाव को स्पष्ट करना, सहज और बोध शक्ति का जांच किया जाता है। अब हम आते हैं मेंस में जो पेपर का इवैल्यूएशन होता है, जिसका मार्क ऐड होकर हमारा रिजल्ट बनता है ना। सबसे पहले देखिए, मेंस में हम लोगों को पता है कि जनरल स्टडीज होते हैं। जनरल स्टडीज़ में आपका 2 पेपर होता है बीपीएससी में। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसमें हमारा जनरल स्टडीज़ का 4 पेपर होता है, 2 हमारा ऑप्शनल का होता है, 1 हमारा एसे होता है, और 2 एक इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग और एक हिंदी होता है जो कुछ, और इंटरव्यू 275 का होता है। अभी हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका मेंस एग्जामिनेशन जनरल पेपर 2 होगा, जीएस का 2 पेपर होगा मात्र, यूपीएससी का आधा। फर्स्ट सेक्शन में आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, इससे प्रश्न आते हैं मेंस में। सेकंड आपका आएगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सेकंड आप इसको नोट करेंगे। इसको मैं एक बार सिलेबस को डेप्थ में इसको मैं बोर्ड पे भी समझा दूंगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन के माध्यम से मैं इसे स्पष्टता समझा सकूँ शॉर्ट में, और इसको सिलेबस को और डेप्थ में चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड करके समझाया जाएगा। और आपको इस चैनल पे लगातार इंग्लिश मीडियम के जो बहुत सारे छात्र होते हैं जिनको कंटेंट नहीं मिल पाता है, वो ऑनलाइन ढूंढते हैं, मेरा प्रयास रहेगा अब कि इस पर कंटिन्यू वीडियो डाल के एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, और उसे अच्छे तरीके से अरेंज करके पर्टिकुलरली आपका प्लेलिस्ट पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, स्पेशली उनके लिए। क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनको कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से, कॉम्प्लिकेशन आता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस इनिशिएटिव को, और ये कंटिन्यू ही रहेगा, जब प्रारंभ हो जाएगा तब करंट अफेयर्स के लिए अलग सेक्शन बनाया जाएगा। और निश्चित रूप से जितना बताया जाएगा उसको आप तैयार करो, खुद से पढ़ने के बाद वीडियो देखो, आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और आपके परीक्षा में
आपका स्कोर करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ये आपका जीएस पेपर 1 में इतना आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये आपका होता है, याद रखोगे, 300 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर 1 जीएस का। उसके बाद सिमिलरली जीएस का पेपर 2 होता है, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा इंडियन पॉलिटी, सेकंड आएगा इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंड द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इतना आपको तैयार करना है जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बीपीएससी में। ये भी आपका 300 मार्क्स का होगा। तो 300 और 300 इधर हमारा हो गया 600। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है हमारा एग्जामिनेशन, वो होता है ऑप्शनल पेपर का, जिसे हम वैकल्पिक एक तरह से कह सकते हैं। आपको स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल विषय चुनना पड़ता है अपना। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जिससे ग्रेजुएशन करा वही आपका सब्जेक्ट हो। आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मैं ऑप्शनल का चयन कैसे करें इस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को कुछ मदद मिल सके कि आखिर ऑप्शनल विषय चुनने में छात्रों को क्यों कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा विषय मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है और किस में रिजल्ट आने की ज़्यादा संभावना रहती है और कुछ जिसे कम समय में तैयार किया जा सके। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल भी आपका 300 का होगा। जैसे हमारा पेपर 1 जीएस का और पेपर 2 हुआ, वैसे ही ऑप्शनल भी आपका 300 का होगा। ऑप्शनल में कई सारे विषय हैं, जैसे एलएसडब्ल्यू है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस में मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री आपको आर्ट्स में मिल जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसी तरह से आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हिंदी मैथिली भी देखने को मिलते हैं। सोशियोलॉजी मिलेगा आपको, फिलॉसफी वगैरह। डिपेंड करता है आपका किस सब्जेक्ट में रुचि है। आप ऑप्शनल उसी को रखो ताकि कम समय में आपका 2 से 3 महीने में वो प्रिपेयर हो जाए। तो ऑप्शनल पर हम उतना बात नहीं करेंगे आज की वीडियो में, मैंने सिर्फ एक एनालाइज करके आपको बताया, है ना। 300 मार्क्स का ऑप्शनल होगा, तो टोटल 2 पेपर जीएस का और एक 300 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर, एक पेपर मात्र होगा। यूपीएससी की परीक्षा में 2 पेपर, बीपीएससी में 1 पेपर होता है 300 मार्क्स का। तो 300 300 300 इक्वल टू 900 बच गया। लास्ट स्टेज हमारा होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। वो होता है हमारा 120 मार्क्स का साक्षात्कार होगा आपका, जो अब ओवरऑल आप इसको ऐड कर लो तो आप हो जाएगा 1020, 1020 अंकों का आपका इधर हो गया। परीक्षा आपका होगा 900 का और 120 का हो जाएगा आपका इंटरव्यू। आपको इसमें अगर अच्छा स्कोर करना है, आपको एक तरह से टॉप कोशिश करना है कि 1 to 10, 1 to 20 में आना है, तो एटलीस्ट आपको इस 1020 में से 650, 660 अंकों के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। और बीपीएससी में मैंने देखा है कि साइंस वालों का ऑप्शनल जिसका साइंस है उसमें आपका स्कोर बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दो कि अगर जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस में इंटरेस्टेड है, तो वो ऑप्शनल में साइंस का चयन कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी रुचि के हिसाब से देख लो। जहाँ तक हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का एक एक पॉइंट हमें क्या पढ़ना है मेंस के लिए, एक बार फिर मैं स्पेशल वीडियो बना के और एक एक टॉपिक जो प्रीलिम्स में हमें पढ़ना है, कहाँ तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। खैर आप ये समझिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, ये पेपर 1 में है। 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आज सबसे पहला वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं तमाम छात्रों के बीच, जो इंग्लिश माध्यम के छात्र रहते हैं, उनका कई जगह कमेंट रहता है कि हमें इंग्लिश मीडियम के कंटेंट देखने को नहीं मिलते हैं सर, तो आप हो सके तो बीपीएससी का अगर आप सक्षम हैं तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि बीपीएससी में वो कंटेंट लाया जाए, ताकि जो छात्र दूर दराज में है, जो कहीं शहर में नहीं जा पाते हैं पढ़ाई के लिए, उन तक मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाया जाए। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट करें और बाकी कंटिन्यू वीडियो रहेगा, उसमें आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जितना टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा उसको आप देख लोगे तो आपको बीपीएससी परीक्षा में मेरे हिसाब से, चाहे वो मेंस हो, प्रीलिम्स हो, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह के वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।